हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक है जीवन एक संघर्ष। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी आप इतने कामयाब कैसे बने? दादाजी मुस्कुराते हैं और अपने पोता का हाथ पकड़ते हैं और दो बाहर लेके जाते हैं जहाँ पे दो पौधे लगी हुई होती है। एक पौधा घर के अंदर लगा हुआ होता है और एक पौधा बाहर लगा हुआ होता है। दादाजी बोलते हैं, बच्चे ये दो पौधे को देखो। बच्चे ने बोला, हाँ दादाजी ये तो पौधे हैं, एक घर के अंदर लगा हुआ है, एक बाहर लगा हुआ है। दादाजी ये पौधा घर के बाहर है तो सुरक्षित है ना? दादाजी मुस्कुराए, बोले हाँ। और ये बाहर लगा हुआ है तो इसमें कितना धूप आंधी तूफान है ना? बोले हाँ। फिर वो बच्चा चला गया बाहर पढ़ाई के लिए। कुछ सालों के बाद जब वो बच्चा अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, इसके बाद में वो बच्चा घर आया। घर आते ही उसे याद था कि उसके दादाजी ने उसे दो पौधा दिखाए थे। फिर वो दादाजी से पूछता है, दादाजी वो जो पौधा आप मुझे दिखाए थे दो, वो कहाँ है? दादाजी बोले, ठीक है बच्चे, अभी तो तुम थक के आए हो, पहले तुम खाना खाओ, हमारे साथ कुछ देर बैठो, फिर तुम्हें वो पौधा भी दिखाएंगे। फिर वो बच्चा बड़ा हो चुका था, एक काबिल पर्सन बन चुका था। वो अपने परिवार से मिलता है, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, दादी से, अपने भाई बहनों से, सबसे मिलता है, खाना खाता है, कुछ देर आराम करता है, लेकिन उसके दिमाग में वही लगा हुआ होता है कि वो पौधा कहाँ है और वो पौधा कितना बड़ा हुआ होगा, कैसा होगा वो पौधा। उठता है और दादाजी के पास फिर हो जाता है, बोलता है, दादाजी आप मुझे वो पौधा दिखाइए ना जो मुझे आप बचपन में दिखाए थे। दादाजी बोले, हाँ बेटा, मैं ज़रूर लेके जाऊंगा वो पौधा दिखाने के लिए। फिर वो अपने पोता का हाथ पकड़ता है और रास्ते में चल देता है। रास्ते में चलते चलते बहुत सारी चीज़ें, झरना, तालाब, नदी, पहाड़, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हुए जाता है। बोलता, बेटा देखो ये नदी है, ये नदी जो है वो शीतल जल हमेशा लोगों को प्रदान करती है, हमेशा प्यासों को पानी पिलाती है और इसको उससे कुछ नहीं चाहिए, बस इसका काम है बहते रहना, और बहते रहते हैं। तो बच्चा ने बोला, दादाजी ये नदी को कुछ क्यों नहीं चाहिए? बोले, दादाजी बोलते हैं कि बेटा इसका काम है, ये प्रकृति ने इसे दिया हुआ है और एक ये नेचर का निशानी है और नेचर का काम होता है हमेशा लोगों को देना। फिर बच्चा ने पूछा कि दादाजी ये पहाड़ का काम क्या होता है, ये पहाड़ क्यों है? तो दादाजी उसको पहाड़ के बारे में भी समझाते हैं। इसके बाद वो पूछता है बच्चा, दादाजी ये पेड़ का क्या काम है, ये पेड़ क्या करता है? दादाजी बड़ा सरलता से जवाब देते हैं, बेटा जब लोग थक हार के आते हैं ना, धूप में जब वो जलते हुए रहते हैं, फिर ये पेड़ उसे छाया देता है। इसके बाद में फिर वो जो पेड़ है उसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए होते हैं। जब कोई भूखा होता है तो वो उसका भूख भी मिटाता है। फिर वो बच्चा बोलता है, अच्छा दादाजी। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं। बच्चा बोलता है, दादाजी आप ये सारी चीज़ मुझे दिखा रहे हैं पर मुझे तो वो पेड़ के पास ही जाना है। वो पेड़ कहाँ है, वो पौधा कहाँ है जो पौधा आपने मुझे बचपन में दिखाया था? दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा मैं तुम्हें वो पौधे के पास ही लेके जा रहा हूँ। वो पौधा उसका एक फार्म हाउस में होता है। वो जाता है,
बोलता है, दिखाते हैं दादाजी जो दिखाते हैं वो पौधा जो घर के अंदर लगा हुआ होता है, वो पौधा वैसे ही उतना ही बड़ा होता है, उससे कुछ जितना बड़ा वो बचपन में देखा हुआ होता है उससे थोड़ा सा कुछ बड़ा हुआ होता है। इसके बाद जो बाहर का पौधा होता है तो वो पौधा बहुत बड़ा हो रखा होता है, वो बहुत उसमें तना आ गया होता है, उसमें फल भी आ गए होते हैं, वो बहुत घना बहुत बड़ा हो गया होता है। पोता सॉफ्ट हो जाता है, बोलता है दादाजी ये बताइए कि वो पौधा जो आप मुझे दिखाए थे तो वो पौधा जो था घर में था वो भी सेम था और जो आपने बाहर लगाया था वो दोनों सेम था, तो दादाजी ये घर का पौधा इतना ही छोटा क्यों रह गया और ये जो बाहर का पौधा है ये इतना बड़ा क्यों हो गया? दादाजी बोलते हैं, बेटा ये घर का जो पौधा है ना, इसको धूप नहीं लगा, कभी इसको बारिश नहीं मिली, ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहा, इसीलिए वो इतना का इतना ही बड़ा है। पोता बोलता है, दादाजी फिर बाहर वाला पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी बोलता है, बेटा ये पौधे ने बहुत कुछ सहा, इसने धूप सहा, इसने बारिश सहा, इसने आंधी सहा, इसने तूफान सहा, इसने हर मुसीबत को झेला है। और जो इंसान ज़्यादा मुसीबत को झेलता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसे दुनियादारी समझ आ जाती है। तो ये पौधा हर ऋतु को, हर मौसम को इसने बर्दाश्त किया और ये स्ट्रांग बन गया, इसीलिए ये बड़ा हो गया, फल दे रहा है। और देखो कोई धूप से आता है तो इसके पास बैठता भी है, उसको छाया भी मिलता है। तो दादाजी से पोता पूछता है, दादाजी जीवन का भी यही अर्थ है ना? जो इंसान कंफर्ट जोन में रहता है हमेशा, वो जिंदगी में कभी कोई तरक्की नहीं कर सकता। जो इंसान संघर्ष करता है, अपने हर मुश्किल से उसको लड़ना आता है, किसी भी परिस्थिति में वो हिम्मत नहीं हारता है, वही एक कामयाब होता है। और अगर वो कामयाब होता है तो उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है और समाज के लिए भी वो कुछ कर सकता है ना दादाजी? दादाजी बोलते हैं, हाँ बेटा, हर इंसान को संघर्ष करना चाहिए, कभी भी इंसान को कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए। हमेशा वो अपने कंफर्ट को छोड़ के वो संघर्ष करे, वो मेहनत करे। कोई ऐसा रास्ता नहीं जिसका मंजिल नहीं, जो रास्ते पे चलते हैं उसको मंजिल मिलता है, भले ही वो रास्ता कितना भी पथरीला क्यों ना हो, क्यों ना कांटा भरा हो, कितना कठिन क्यों ना हो, वो रास्ता मंजिल तक पहुंचाता है। बस इंसान के अंदर में दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, वो जरूर पहुंचता है। बेटा कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कैसे भी परिस्थिति हो उसको डट के सामना करना चाहिए, यही हमें नेचर ने सिखाया है। तुमने देखा ना, वो पौधा, एक पौधा जो घर के अंदर था कितना कंफर्ट जोन में था, वो वैसा का वैसा ही रहा। जो पौधा बाहर में था, जिसको धूप ने, जिसको पानी ने, जिसको गर्मी ने, सबने सताया, लेकिन वो कितना स्ट्रांग बन गया, कितना बड़ा हो गया। अभी वो दूसरों को छाया दे रहा है ना? इतना ही कह के दादाजी ने अपने पोते को गले लगा लिया। दोस्तों, ये कहानी का अर्थ यही है कि परिस्थिति कैसा भी हो, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप जितना मजबूत बनते हैं, जैसे आप परिस्थितियों को सामना करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। आपके अंदर में बस वो करने की आग हो, वो करने की क्षमता हो और आपके अंदर में दृढ़ निश्चय हो। जो इंसान दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, उसके लिए कोई भी काम उसे नहीं हरा सकता, कोई भी मुश्किल उसे सता नहीं सकता, कोई भी अंधेरा उसको ज़्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रख सकता। आप देखते हैं ना, सूरज भगवान एक टाइम के बाद वो भी अस्त होते हैं, लेकिन क्या वो किसी का इंतजार करते हैं? नहीं करते हैं। जब सुबह होती है तो रोशनी होता है, जैसे चांद। क्या किसी सूरज का इंतजार करता है कि मतलब अगर सूरज ना हो तो फिर हम अपना रोशनी नहीं देंगे रात में? ऐसा नहीं होता ना। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही अर्थ था, हर इंसान को संघर्षशील बनना चाहिए, हर इंसान को
संघर्ष करना चाहिए। हर इंसान को अपनी हर परिस्थिति से उसको लड़ना आना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इस कहानी का यही अर्थ है।